नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगीशा और डॉक्टर स्टेल्स में आज हम मिलेंगे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर संजय छाजेड़ से। हाल में वो मुंबई में ग्रांट रोड और मलाड विस्तार में कार्यरत है। महीने में एक बार वो पुणे, औरंगाबाद और बदलापुर भी विजिट के लिए जाते हैं। नाड़ी परीक्षण में उनका ज्ञान और अध्ययन काफ़ी उम्दा है। नाड़ी परीक्षण हमारे कल्चर में सालों पुरानी कला है जो बहुत उपयोगी है, लेकिन आज के मॉडर्न समय में वैज्ञानिक रूप से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस कला को कैसे सुलभ बना सकते हैं, उस विषय पे आईआईटी मुंबई के साथ मिलके डॉक्टर संजय छाजेड़ ने बहुत काम किया है। पिछले कई वर्षों से नाड़ी परीक्षण विशेषज्ञ के तौर पे वो दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी सिखा रहे हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हुए उनको 35 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है और आज की कहानी लगभग 25 साल पुरानी है। अपनी 17 साल की बेटी दक्षा के आर्थराइटिस का इलाज करवाने बाफना परिवार वापी, गुजरात से मुंबई आया। मुंबई के एक बड़े नामचीन अस्पताल में उन्होंने दक्षा को 6 महीने भर्ती रखा, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार ही नहीं आया। दक्षा का पूरा शरीर अकड़ जाता था, मूवमेंट में बहुत तकलीफ होती थी, यहाँ तक कि वो चल नहीं सकती थी। वो पूरे तरीके से बेड रिडन हो चुकी थी। अपनी 17 साल की बेटी की ये हालत माता पिता से देखी नहीं जाती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको आप घर ले जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन वापी लौटना था उस दिन गोरेगांव में वो एक मंदिर के दर्शन करने आए। नसीब से मंदिर के ट्रस्टी से उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने दक्षा की हालत देख के उसके माता पिता को बोला कि यहाँ मंदिर के पास के छोटे से गैराज में डॉक्टर संजय छाजेड़ का क्लिनिक है। वैद्यराज बहुत गुणी हैं, आप एक बार उनको दिखा दीजिए। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उसी आस से वो डॉक्टर छाजेड़ के पास गए। उन दिनों को याद करते हुए वैद्यराज डॉक्टर संजय छाजेड़ कहते हैं कि तब मेरी प्रैक्टिस मुख्यतः औरंगाबाद में थी। मैं सिर्फ हफ्ते में एक दिन मुंबई आता था। प्रैक्टिस जमी तो अच्छा क्लिनिक खोल के मुंबई स्थायी होने का विचार था, लेकिन शुरुआती समय के लिए इस गैरेज से ही काम शुरू किया था। दक्षा को एक चेयर में बिठा के उस चेयर को भी 2 लोग उचक के मेरे पास लाए, क्योंकि वो बिल्कुल भी चल सके ऐसी हालत में नहीं थी। उसकी हालत से मुझे समझ आ रहा था कि उसे पंचकर्म की ज़रूरत है। मैंने दक्षा के माता पिता को बोला कि मेरे पास यहाँ पे पंचकर्म की व्यवस्था नहीं है, आपको अनुकूल हो तो आप औरंगाबाद वाले अस्पताल में दक्षा को भर्ती कर दे, उसका इलाज मैं वहीं करूँगा। 17 साल की उस लड़की ने डॉक्टर छाजेड़ से बहुत उम्मीद से पूछा, डॉक्टर साहब क्या मैं गरबा खेल पाऊँगी? डॉक्टर संजय छाजेड़ ने मुस्कुरा के कहा, अभी अगस्त चल रहा है, अक्टूबर में मैं खुद तुम्हें माँ के गरबे में ले जाऊंगा, ये वादा है मेरा। दक्षा का औरंगाबाद में इलाज चला। पंचकर्म से उसको बहुत फ़ायदा हुआ और डॉक्टर साहब के वादे के हिसाब से वो नवरात्रि में गरबा भी खेल पाई। दक्षा को बेड रिडन अवस्था से गरबा खेलते हुए करने वाले डॉक्टर छाजेड़ बाफना परिवार के लिए भगवान का रूप ही थे। ठीक होने के बाद इलाज के नाम पे दक्षा को कुछ चीज़ों का परहेज आजीवन करना था और बस वही उसका इलाज था। जब उसकी शादी की बात आई तो उसके परिवार ने लड़के वालों से उसकी बीमारी छुपाई नहीं, उल्टा सबको डॉक्टर साहब का नंबर दिया और बोला, आप डिटेल में इनसे जान लीजिए कि दक्षा को क्या बीमारी है, फिर ही हम संबंध आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर संजय छाजेड़ का दक्षा की शादी में भी उस रूप से बड़ा योगदान रहा। दक्षा की जिससे शादी हुई वो लड़का जब डॉक्टर साहब से मिला तो वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उनके संपूर्ण परिवार के वो फैमिली डॉक्टर बन गए। 25 साल से डॉक्टर साहब उनके लिए परिवार ही नहीं, उससे भी बढ़कर हैं। मुंबई की बेस्ट अस्पताल जिस लड़की को ठीक नहीं कर पाई थी, उस लड़की को आपने ऐसा क्या इलाज दिया जिससे वो ठीक हो गई?
इस सवाल का जवाब डॉक्टर संजय छाजेड़ देते हुए कहते हैं कि ये हमारा पुराना विज्ञान है, जिसमें वो शक्ति है कि वो अशक्य को शक्य बना सकती है। बड़े से बड़े रोग में भी 3 चीज़ें इलाज में गिनी जाती है। पहला, दवाई या पंचकर्म जैसे प्रयोग जो व्यक्ति को उसके रोग के हिसाब से दिए जाते हैं। दूसरा, भोजन, इंसान कैसे, क्या, कितना खाता है, उस पर उसकी प्रकृति के हिसाब से नियंत्रण लाया जाता है। और तीसरा, दिनचर्या यानी कि लाइफस्टाइल, जो कि संपूर्ण तौर पे सुधारी जाती है। ये तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रख के जब इलाज होता है, तब इंसान निरोगी स्वस्थ जीवन जीने के काबिल बनता है। ज़रूरत है उस पुराने ज्ञान को समझने की, उस पर विश्वास करने की और उसे अपनाने की। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जाने। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।